नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 6 भिन्न में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको भिन्न जो पाठ है उसका सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में भिन्न की पहचान बताई गई है और भिन्न की पहचान पर ही आधारित है। आइए हम बात करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि प्रश्न बैंक की नवाचार की नवीनता की बात की जाए तो इसमें जो छात्र हैं स्वयं कॉन्सेप्ट को पढ़कर और स्वयं से जो प्रश्न है उसको निर्मित करते हैं, जिससे कि जो छात्रों का अधिगम स्तर पे बढ़ सके और जो प्रश्न है वो उनमें दोहराव ना हो। तो इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करके प्रश्न बैंक बनाते हैं, जिससे कि उनके विषय की समझ को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में से जब ये नवाचार प्रश्न बैंक क्रियान्वित किया जाता है तो भिन्न की पहचान, आधा, बराबर, 3/4, 1/3 इसकी पहचान को छात्र दोहरा सकते हैं। इसकी जानकारी को पुनः अध्ययन के लिए छात्र दोहरा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो छात्र हैं उनको 7 अलग अलग भागों में बांटना होता है और प्रत्येक समूह से कहा जाता है, एक अलग जो समूह बनाया जाता है उसमें उस समूह में से छात्रों से कहा जाता है कि वे व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्न निर्माण करने के बाद छात्रों को शिक्षक निर्देश देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि आप अपने अपने ग्रुप में से एक नेता आप बताइए। एक नेता का चुनाव भी शिक्षकों को खुद को ही करना होता है और उसके बाद फिर उन जो नेता आते हैं या लीडर रहते हैं उनसे बोलना होता है कि वे प्रश्नों को एक जगह पर उन्हें संकलित या इकट्ठा करना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका दोहराव ना हो और जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं उसके जो उत्तर हैं वे भी उन्हें बताने होंगे। साथ ही साथ में प्रश्नों के साथ उसके उत्तर की कुंजी भी उन्हें तैयार करवानी होती है। इसके पश्चात जो प्रश्नों का बैंक, प्रश्नों का भंडार एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, उसे सभी ग्रुप से, सभी समूह से कहा जाता है कि वे आपस में एक दूसरे से वितरित कर लें, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास एक प्रश्नों का बड़ा भंडार या प्रश्नों का एक बड़ा बैंक प्रत्येक छात्र के पास हो। तो इस तरीके से प्रश्न बैंक का निर्माण किया जाता है। आइए हम इस उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि जब किसी भी वस्तु को, किसी भी संख्या को आधा किया जाता है तो उसको भिन्न में किस तरीके से बोला जाता है, तो उसका जो भिन्न में बोला जाता है उसका उत्तर है 1/2। ऐसे ही जब एक हिस्से को 3 भाग में बराबर बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है, प्रत्येक हिस्से से संबंधित भिन्न कैसी होती है, तो भिन्न होती है 1/3। तो इस तरीके से जो प्रश्न है उनके निर्माण किए जाते हैं, जिससे कि जो छात्रों का अधिगम स्तर है वह बढ़ता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि हम नवाचार के क्रियान्वयन से बात करें तो छात्र जो 3 अंकों की जो संख्या है उनसे स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, 100 से लेकर 999 तक का। साथ ही साथ में वह जोड़ना घटाना कर सकते हैं। जो भिन्न है इसमें वे बांटना सीख सकते हैं कि किस तरीके से, यदि एक छात्र के पास अगर 12 टॉफी है और उसके अगर स्वयं को मिला के अगर 3 लोगों में उसे बांटना है तो वह उसे 12 को 3 से भाग देके 4 टॉफी आपस में बांट लेता है। तो जो दैनिक जीवन की जितनी सारी जानकारी है, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें गणित का और इन संक्रियाओं का प्रयोग होता है, जिनमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भागाकार आते हैं, तो जिससे कि छात्र इसे समझ पाते हैं और इसे कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में उतार भी पाते हैं। भाषा की बारीकियों को ध्यान से समझते हैं और उसी के अनुसार अपनी मौखिक भाषा गढ़ते हैं। इससे छात्रों को अधिगम स्तर में वृद्धि होती है। आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। इस नवाचार में जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको सीधे तौर पर शामिल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो उससे प्रश्नों का निर्माण और उत्तर से दूसरे छात्र का जो सहयोग लेकर ये उसमें बेहतर कर सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी इस तरीके से समावेशी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें प्रश्न बैंक नवाचार का भिन्न वाले पाठ में हमने प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं नवाचार अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे।
इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।